नमस्ते दोस्तों। मैं आपको कुछ इतिहास के बारे में, प्राचीन शासकों के बारे में बताना चाहता हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, जो बहुत ही साहसी शासक थे उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जिसमें एक हुए थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। चाणक्य के दो नाम थे, वैसे तो तीन नाम थे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी वो विष्णुगुप्त के नाम से लिखी थी चाणक्य ने। तो जो मौर्य साम्राज्य का इतिहास है, बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास है, क्योंकि मौर्य काल से ही प्राचीन भारत का जो अंधकार में युग था, वो अंधकार का पटाक्षेप होने के बाद में, यानी भारतीय इतिहास का प्रकाश में इतिहास उजागर हुआ। मौर्य काल के समय में कई घटनाएं घटी, लेकिन मौर्य साम्राज्य से पहले भी बहुत सारे वंश थे, जिसमें एक वंश था जिसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था गणानंद। गणानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, बड़ा ही अत्याचारी था और जनता के साथ अत्याचार करता था। उनसे ज़्यादा राजस्व लेता था और विद्वानों का भी अपमान कर देता था। एक बार की बात है, गणानंद अपने दरबार में राजगद्दी पे बैठा था। उस समय चाणक्य उसके दरबार में गया, तो उसने चाणक्य का घोर अपमान किया। उसी समय चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि इस नंद वंश का विनाश करूंगा जब भी दम लूंगा। उसके बाद चाणक्य ने तलाश जारी की और उसे एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक लड़का से मुलाकात हुई, और उसी लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा देकर, हर तरह से उसको ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित करके उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपना अहम योगदान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था प्राचीन भारत के इतिहास में, वो काफ़ी विशाल साम्राज्य था। और उसके बाद में भारत के इतिहास में बहुत सारे वंश हुए। मौर्य वंश के बाद में मौर्य वंश का जो अंतिम जो शासक था उसका नाम था वृहदत्त। वृहदत्त था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उससे युद्ध हुआ था। क्योंकि सिकंदर जाते समय सेल्यूकस को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का क्षेत्र सेल्यूकस को दे गया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से संघर्ष हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। उसके बाद एक संधि हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, और उस संधि में सेल्यूकस ने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अलावा अपनी बेटी, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को कई तरह की भेंट दी, जैसे हाथी, अन्य चीजें। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था बड़ा ही सुरक्षित और शांतिमय था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका पुत्र था बिंदुसार, वो राजगद्दी पर बैठा। और फिर बिंदुसार का जो बेटा था अशोक सम्राट, जो अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं, वो भारत के इतिहास में हुए। तो आज इतना ही। अगले टॉपिक में आपको प्राचीन भारत से संबंधित और बहुत सारी बातें बताई जाएगी। धन्यवाद।